हम और आप जो से मोहब्बत कर रहे हैं, ये हमारा और आपका शेवा नहीं है, बल्कि सरकार आला हज़रत ने बरेली से हमें पैगाम दिया है कि नादानो तुम तो गुनहगार हो, सियाकार हो, बदकार हो, डायरेक्ट जाना चाहते हो खुदा की बारगाह में, डायरेक्ट जाना चाहते हो नबी की बारगाह में, गुनहगार हो, तुम्हारा सुनवाई नहीं होगा। इसलिए आपको अगर नबी की बारगाह में जाना हो तो वसीला लेना होगा, अगर नबी की बारगाह में जाना हो तो गौस का वसीला लेना होगा, नबी के बारगाह में जाओ तो नवाज़ों का वसीला लेना होगा, अगर नबी के बारगाह में जाओगे तो गरीब नवाज का वसीला लेना होगा। अरे नादानो मैं क्या बताऊं, अरे हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े बड़े बाजे वाले, बड़े बड़े के चचार, बड़े बड़े तारे, बल्कि यूं कह लिया जाए हिंदुस्तान की छाती पर अपनी इल्म जलालो जबरूत घंटा बजाने वाला, फज़ाए हिंद में इसके आले रसूल को बादल कर छा जाने वाला, अरे जैसे दुनिया इमाम अहमद रज़ा के नाम से जानती है, अरे वो के रसूल के दोस्तों जो चले तो नबी कहे, जो बोले तो नबी बोले, जो चले नबी जो नबी जो सोए नबी बस में रहे तो बोले नबी, बस में रहे तो बोले नबी, आका के बस में रहे तो नबी, लेकिन जिनको भी जब शफाअत की जरूरत पड़ी तो दरबारे नबी में तनखा नहीं गया, बल्कि आले रसूल को लेकर गया और कहा या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाला दे रजा उसको शफी जो मेरा मौत है और लाला बेटा तेरा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके मोहल्ले में जश्न मनाया जा रहा है और ये सरकार की निस्बत से है। माशाअल्लाह सरकार जिनके ताल्लुक से जितनी बात आती जाए वो कम है, मगर अगर आप नसीब हैं तो उनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि हशर डालेंगे हम पैदाइश मौला हो, मिस्र फारस नजद की लाते जाएंगे। तो स्टेज पर उलमाए किराम बैठे, मैं दुआएं चाहता हूं और आपके हवाले बड़ी तेजी के साथ आपके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहता हूं और आप कहते हैं चल के सुभान अल्लाह। तो आइए मर्तबा मोहब्बत साथ बारगाह रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरबार पढ़ लें, पढ़े बाबा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारे भाई लोग इस महफिल को सजाने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं। यहाँ के नौजवानों ने अपनी मोहब्बत और अक़ीदत को खुदा की बारगाह में पेश करने के लिए इस महफिल को सजाया है। आप लोग अक़ीदत और मोहब्बत के साथ साथ महफिल में बैठे इंशाअल्लाह कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। अगर आका गौसे पाक ने इस महफिल को कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह समझिए हमारा मेरा राज हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि 2-3 अशार आपके समातों की दहलीज तक कर दूं इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को करूंगा। इत्तबा सुभान और एक शेर आप मोहब्बत के साथ सुन लें खारी से। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या नहीं है। जिन जिन हज़रात को अगर दरे मुस्तफा से मिला हो, इनका अक़ीदा हो कि मुस्तफा हमें देते हैं, अक़ीदत के साथ वो अगर शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा। एक बार आप लोग कहते हैं सुभान अल्लाह।
मुझे मुस्तफा के दर से बरका मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से बरका मिला नहीं है, कि मुझे मुस्तफा मुझे मुस्तफा के दर से भला मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। और एक शेर के साथ ये हुसैन का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन का सर है, ये हुसैन का सजदा, ये हुसैन का सर है, ये हुसैन का सजदा, जो झुका करबला में, जो झुका करबला में, जो झुका करबला में, अभी तक उठा नहीं है, जो झुका करबला में, अभी तक उठा नहीं है। ये असगर कि लबों के मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जाकर बता नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जगह करबला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। आइए के साथ कायनात तसर्रुफ़े रूह रवा, रहमत कुल जहां, हादिए इंसो जां, सय्याए लामका, वजह खालिके कौनो मका, शहंशाह कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे क़ाबा कौसैन, हादिए सुबुल, खत्मे रुसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़िए यौम मशूर, आमना के देता सुरूर, चरागे शबे बेज़ूर, आसमाने नबूवत में नगरे आज़म, मालिके रिकाबे ग़म, वस्फ़ जिनका नून वल वलम, तग़ूज़े मर्ग सारे इरम, सरापा परम ही करम, अज़ल के सुबह के महरे मुबी, शामे अबद के महजबी, निगाहे किबरिया के नूरे मुबी, यानी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अकीदत और दिल को बिछा करके मुस्तफा की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें और अकीदत के साथ मिल करके पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि शहे बरोबर करम देखते, शहे बरोबर का करम देखते हैं, तसर्रुफ में लोगों को कलम देखते हैं, शहे बरोबर का करम देखते हैं, तसर्रुफ में लोगों को कलम देखते हैं, और सभी कुछ न कुछ देखते हैं जगह में, सभी
कुछ न कुछ देखते गए जगह में। आपसे अगर मैं पूछूं कि जनाब आप बताएं आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा है, तो आप गिनाना शुरू कर देंगे कि हजरत हमने ताजमहल देखा है, हजरत हमने लाल किला देखा है, हजरत मैंने कुतुब मीनार को देखा है, हजरत मैंने दुनिया का सैर किया है। मगर शायर कह रहा है कि शहे बहरों का करम देखते गए, तसर्रुफ में लोगों को अलम देखते गए, और सभी कुछ न कुछ देखते गए जहां में, पर जो हम देखते गए वो कम देखते, पर जो हम देखते हैं वो कम देखते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप जिसकी महफिल में बैठे हैं, यकीन जाने अकीदत के साथ और मोहब्बत के साथ बैठेंगे, आपको भी मजा आएगा, और जो यहाँ रहेगा उसको भी मजा आएगा। इसलिए कि शायर कह रहा है सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद। किसी को दस्ते हिनाई पसंद, किसी को चश्मे मसादी पसंद, सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद। और मेरे खुदा को बसूर मुस्तफा पसंद। तो ये पसंद की बात है दोस्तों। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर तौफीक मिले और खुदा मुझसे पूछे क्या बता तुझे क्या पसंद, मुझसे जो खुदा तुझे क्या पसंद, ए निहाल रज़ा जन्नती बहारें पसंद है, नहीं हूरों की कतारें पसंद है, नहीं गिलमा के फवारे पसंद है, नहीं कहकशा की हंसी पसंद है, नहीं सुरैया की मुस्कुराहट पसंद है, नहीं मिली की करज पसंद है, नहीं शबनम की तबक पसंद है, नहीं। अरे मुझे जो पूछे खुदा तुझे क्या पसंद, तो कह दो हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। दोस्तों वक्त बहुत कम है, मैं अपने आयत करीमा की तरफ बहुत तेजी के साथ रवा दवा हूँ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी सीधी राह, ऐ अल्लाह सीधी राह। लेकिन आप पूछेंगे हजरत कि ये सीधी राह क्या है, ये सीधी राह कहते किसे हैं, सीधी राह सिरातुल मुस्तकीम है क्या? तो मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू ही बता सीधी राह क्या, सीधी राह कहते किसे? तो कुरान ने जवाब दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधी राह वो है जिस पर अल्लाह का इनाम, जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब मैं कुरान से सवाल करने लगा, ए कुरान तू ही हमारी रहनुमाई कर, ए कुरान तू ही हमें बता किस पर अल्लाह का इनाम हुआ है, किस पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो कुरान हमें जवाब देता है, आप मोहब्बत के साथ सुनिए। कुरान कह रहा है जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, यानी जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है वो सिद्दीकीन है, शुहदा व सालिहीन है। तो अब मुझे यहाँ लेने दिया जाए कि जो लोग अजमेर जा रहे हैं वो ये ना कहे कि अजमेर जा रहे हैं, बल्कि कहे सिरातुल मुस्तकीम में जा रहे हैं। कोई अगर वारिस पाक के दरबार में जा रहा है तो ये ना कहे कि वारिस पाक के दरबार में जा रहा है, बल्कि ये कहे कि सिरातुल मुस्तकीम में जा रहा है। कोई गौस पाक के दरबार में जा रहा है तो ये कहे कि वो इराक जा रहा है, बल्कि ये कहें सिरातुल मुस्तकीम में जा रहा है। तो पता ये चला कि जो भी औलिया अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है उनकी अकीदतों मोहब्बत के साथ उनकी बारगाह में हाजिरी दे रहा है। तो आप जाने कि यही सिरातुल मुस्तकीम है और यही सीधी राह। ये तो बात कुरान की।
आइए साहिब कुरान से पूछते हैं, ए मेरे आका, ए मेरे मावा, ए मेरे मंजा, आप बताएं सिरातुल मुस्तकीम क्या है? आप बताएं सिरातुल मुस्तकीम क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, माना अलैहि सहाबी, यानी मैं और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं वो सीधी राह। तो पता चल गया कि जो नबी से मोहब्बत करते हैं, उनके औलिया से मोहब्बत करते हैं, उनके सहाबा से मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, पीराने निज़ाम से मोहब्बत करते हैं। अरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज हम और आप गरीब नवाज से मोहब्बत कर रहे हैं, हम और आप गौसे पाक से मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये मोहब्बत ही सिरातुल मुस्तकीम है। क्योंकि अगर आप सहाबे किराम के नक्शे कदम पर नहीं चलिएगा तो आप सिरातुल मुस्तकीम में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए तो हमने देखा बड़े बड़े राजे वाले मोहतरम हज़रात, ये मेरी आखिरी बात है, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पर तमाम कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हम और आप जो किराम से मोहब्बत कर रहे हैं, ये हमारा और आपका शेवा नहीं है, बल्कि सरकार आला हज़रत ने बरेली से हमें पैगाम दिया है, कहना दानो तुम तो गुनहगार हो, सियाहकार हो, बदकार हो, डायरेक्ट जाना चाहते हो खुदा की बारगाह में, डायरेक्ट जाना चाहते हो नबी की बारगाह में, गुनहगार हो, तुम्हारा सुनवाई नहीं होगा। इसलिए आपको अगर नबी की बारगाह में जाना हो तो वसीला लेना होगा, अगर नबी की बारगाह में जाना हो तो गौस का वसीला लेना होगा, नबी के बारगाह में जाओ तो नवाज़ों का वसीला लेना होगा, अगर नबी के बारगाह में जाओगे तो गरीब नवाज का वसीला लेना होगा। अरे नादानो, मैं क्या बताऊं, अरे हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े बड़े राजे वाले, बड़े बड़े इनके चचार, बड़े बड़े तारे इल्म, बल्कि यूं कह लिया जाए हिंदुस्तान की छाती पर अपनी इल्म जलालो जबरूत घंटा बजाने वाला, फज़ाए हिंद में इसके आले रसूल का बादल कर छा जाने वाला, अरे जैसे दुनिया इमाम अहमद रज़ा के नाम से जानती है, अरे वो सच के रसूल के दोस्तों, जो चले तो नबी कहे, जो बोले तो नबी बोले, जो चले नबी, जो नबी, जो सोए नबी, बस में रहे तो बोले नबी, बस में रहे तो बोले नबी, आका के बस में रहे तो नबी, लेकिन जिनको भी जब शफाअत की जरूरत पड़ी तो दरबारे नबी में तनखा नहीं गया, बल्कि आले रसूल को लेके गया और कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाला के रजा उसको छुपी जो मेरा मौत है